नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज सप्ताह की राशि फल 15 जुलाई 2021 से 21 जुलाई 2021 तक के मध्य में क्या होने जा रहा है, इसका सप्ताह की राशि फल आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। जब मेष की बात होती है तो मेष वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, चंद्रदेव 15-16 तारीख को छठे घर में रहेंगे, जहां रोग, ऋण संबंधित टेंशन, शत्रु, बाधा इन सबको दिखाता है। परंतु चंद्रदेव बहुत बुरे परिस्थिति में नहीं है, फिर भी प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में संभल के रहना चाहिए। घर में कलह, झगड़ा, विवाद का योग बनता है और वाहन से चोट चपेट का योग भी बनाता है। वही 17-18 तारीख को चंद्रदेव रहेंगे तुला में और वह बहुत ही अच्छी स्थिति को दिखाते हैं। गुरु की दृष्टि है, आपके बिजनेस, व्यापार, रोजगार पर बहुत अच्छे प्रभाव इस समय में 2 दिनों में बहुत सुचारू रूप से चलते रहेंगे। कोई बिजनेस संबंधित नवीन काम करना है, नया काम करना है तो इसी दिन में शुरू करें। मंगल, गुरु, शनि का प्रभाव, 3 ग्रहों का प्रभाव इस समय में बहुत ही कई तरहों से आपको बिजनेस में लाभ दिला सकते हैं। पार्टनरशिप भी लाभदायक है। दाम्पत्य जीवन मधुरमय रहेगा। विवाह संबंधित कोई बात है तो इस दिन ही बनेंगे। और 19, 20, 21 इन 3 दिनों में आपके अष्टम हाउस में जो डेड हाउस है, उतार चढ़ाव, विघ्न बाधा का है, वहाँ केतु के साथ ग्रहण बनाकर चंद्रदेव रहेंगे। यह समय ठीक नहीं है। यह मानसिक तनाव को जन्म देता है। घर में कुछ उथल पुथल दिखाई देगा, परेशानी, टेंशन, कभी अचानक आपको कर्म संबंधित बाधा, बिजनेस में बाधा, दाम्पत्य जीवन में कभी उतार चढ़ाव, संतान की तरफ से परेशानी, इस तरह के बातों से आपको गुजरना पड़ सकता है। और यह अष्टम चंद्र केतु का युति आपके लिए अशुभ है। कभी कभी मानसिक तनाव इतना बढ़ जाता है कि डिप्रेशन का जन्म होता है, इसलिए इस दिन संभल कर रहें। वृषभ राशि लग्न वालों के लिए कन्या में प्रवेश 15-16 तारीख को पंचम में चंद्रदेव बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। शिक्षा संबंधित अच्छा कार्य करेंगे, शिक्षा में लाभ, शिक्षा में मन भी लगेगा, संतान की तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिलेगा। शेयर सट्टों में जो जुड़े हैं उन्हें लाभ है। छोटी यात्राएं होगी जो लाभदायक है। छोटे भाई बहनों से लाभ। और 17-18 तारीख को छठे घर में गया हुआ चंद्रदेव थोड़ा परेशानी तो जरूर दिखाते हैं, परंतु अच्छे प्रभाव में होने के कारण ऋण से मुक्ति दिलाएंगे, शत्रु बाधा से बचाएंगे, गुप्त शत्रु से भी आपको बचाएंगे। और कभी कभी चूंकि छठा घर रोग का है, इसलिए रोग बाधा से भी आपको बचाएंगे। इस घर में कई ग्रहों का प्रभाव होने के कारण कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति, इस क्षेत्र में आपको सफलता और बाहर जाने के योग को भी बनाते हैं। लंबी यात्रा दिखाते हैं। 19, 20, 21 तारीख को 7वें घर बिजनेस स्थान में ग्रहण बना करके चंद्रदेव बैठे हैं, जहां बिजनेस से, व्यापार से, पार्टनरशिप से तनाव उत्पन्न होना, कोई ऐसी बातें हैं जो आपके पार्टनर छुपा रहे हैं, जिनसे आपको टेंशन हो रही है, पार्टनरशिप टूटने की स्थिति में है। साथ साथ में व्यापार में भी काफ़ी उतार चढ़ाव, बिजनेस में उतार चढ़ाव, बिजनेस को लेकर के कई यात्राएं करने पड़ सकते हैं, जो सफल नहीं हो सकता है। दूसरी बात है कि विवाह संबंधित कोई बात है तो वह संशय में रहेगा, टलता हुआ नजर आएगा। यदि मिथुन राशि की बात होती है, मिथुन वालों के लिए चौथे घर में चंद्रदेव का आगमन धन आगमन का प्रबल संकेत है। धन प्राप्ति का योग और प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में सफलता, प्रॉपर्टी से धन की प्राप्ति का योग, साथ साथ रिश्ते, नाते, कुटुंबों से भी लाभ दिखता है। घर में सुखों की वृद्धि होती है। वाहन खरीदने के योग भी बनते हैं। और यदि नया प्रॉपर्टी या वाहन खरीदना है तो इस दिन को चुने 15-16 को। 17-18 को पंचम स्थान में चंद्रदेव बहुत अच्छा संकेत दे रहे हैं। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। संतान की तरफ से कोई अच्छी खुशखबरी, संतान को धन प्राप्ति, उनका कैरियर बनना,
साथ साथ में शेयर सट्टों से जुड़े हुए हैं तो आपको बड़े लाभ, लॉटरी खरीदते हैं तो उसमें राशि मिलने का, इनाम की राशि मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। पंचम स्थान सरकार का है, गवर्नमेंट की तरफ से जो जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम करते हैं उनके लिए प्रमोशन लाभदायक है। और यही आपका प्रेम प्रसंग है, प्रेम प्रसंग मधुरमय रहेगा। विवाह की बात अगर करना चाहते हैं तो इस दिन 2 दिनों में करें, सफलता मिलेगी। छठे घर में गया हुआ 19, 20, 21 को चंद्रदेव ग्रहण में रहेंगे, जो अच्छा नहीं है। शत्रु आपको बहुत परेशान करेंगे, टेंशन देंगे। किसी तरह का ऋण है जो कष्टकारी है, कर्जदार आपके ऊपर चढ़े रहेंगे, ऋण को लेकर के परेशानी। कोई रोग है तो परेशान करेगा। शत्रु बाधा और रोग बाधा से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। कभी कभी अनायास टेंशन, डिप्रेशन का जन्म भी होगा। काफ़ी तनावजनक स्थिति है। धन खर्च बहुत ज़्यादा होंगे। रिश्ते नातों में झगड़े विवाद का योग भी बनेगा, संभल करें। कर्क राशि लगन वालों के लिए चंद्रदेव का तीसरे घर में जाना, जो एक पराक्रम को जन्म देता है, लग्नेश है, इसलिए अच्छे कार्य आपके हाथों से होंगे। भाग्य आपका साथ देगा। जो भी किसी काम में आप हाथ डालेंगे तो सफल होंगे। बाहर जाने की बात हो रही है तो आप सफल होंगे। लंबी यात्रा दिखाई देता है, यात्रा में लाभ, भाग्योदय कारक। साथ साथ में तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, जिससे लाभ मिलेगा। और लेखन, प्रकाशन, ट्रांसपोर्टिंग, नेटवर्किंग, इन सब क्षेत्रों में जो जुड़े हैं उन्हें बहुत ही अच्छा लाभ दिखेगा। उसके बाद 17-18 को चंद्रदेव रहेंगे तुला राशि में, चौथे घर में। घर में सुखों की वृद्धि, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्य है इस अवधि में होता हुआ दिखता है। आप 17-18 को वाहन खरीदना चाहते हैं, निश्चित प्रयास करें। माता की तरफ से अच्छे लाभ, सुख की प्राप्ति, घर में सुखों की वृद्धि। साथ साथ में इस दिन किसी भी तरह का प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो वह भी आपके लिए धनदायी रहेगा। कई ग्रहों का प्रभाव इस पर है, इसलिए विवाह संबंधित बात बनती हुई दिखती है। साथ साथ में कर्म संबंधित बातों में भी सफलता है, जॉब प्राप्ति का योग भी दिखाता है। 19, 20, 21 तारीख को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव पंचम में रहेंगे, चूंकि नीच भी है और केतु भी साथ में, ग्रहण भी है, इसलिए इस दिन मानसिक तनाव को जन्म देता है। बुद्धि विवेक के घर पर ग्रहण लगना, आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। जो भी निर्णय लेंगे वह गलत साबित होगा, सही दिशा में आपका काम नहीं करेगा। विचारों से आप उलझे रहेंगे, स्वयं आपको समझ में नहीं आएगा क्या करें ना करें। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि गलत निर्णय के कारण परेशानी हो, संतान की तरफ से टेंशन परेशानी जन्म ले, प्रेम प्रसंग उतार चढ़ाव टूटता हुआ दिखे, शेयर सट्टों से हानि का योग, इसलिए संभल करें। सिंह राशि लग्न वालों के लिए 15-16 तारीख को चंद्रदेव धन भाव में रहेंगे। चूंकि खर्चे का स्वामी है और धन भाव में, इसलिए खर्च को तो बढ़ाएंगे ही, धन आने की संभावनाओं को भी रोकते हैं और कहीं हानि होने का योग है। लेकिन यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यह बहुत अच्छा योग है। 15-16 तारीख को कहीं भी किया गया इन्वेस्ट आपके लिए धनदायी साबित होगा। कुटुंब रिश्तों से झगड़े विवाद के योग है, आपके कोई बहुत करीबी आपसे दूर जा रहे हैं। और 17-18 तारीख को तुला राशि में गया हुआ चंद्रदेव आपके लिए कोई लंबी यात्रा को दिखाते हैं। यह यात्रा होगी, विदेश यात्रा जाना चाहते हैं तो इसी दिन आपके योग बनते हैं। साथ साथ में चंद्रदेव छोटे भाई बहनों से आपको हानि, कष्ट देने का योग बना है, इसलिए छोटे भाई बहन आपके धन की हानि करेंगे, आपको कहीं न कहीं से कोई चोट पहुंचा सकते हैं। रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्रों से भी आपको संभल के रहना चाहिए। यहाँ कहीं न कहीं आपको उनसे हानि और कष्ट होने का योग। जो बहुत करीबी, जिससे आपका बहुत लगाव था, ऐसे मित्र या पड़ोसी आपसे दूर जा रहे हैं। उसके बाद 19, 20, 21 तारीख को चंद्र केतु एक साथ रहेंगे, ग्रहण बना के आपके चौथे घर में। घर में कलह, टेंशन, विवाद दिखता है। घर में शांति नहीं है। आपको इन 3 दिनों में 19, 20, 21 को अपने घर में प्रवेश करने में डर लगेगा। घर में रहने में आपको टेंशन परेशानी होगी। बाहर जाने के योग प्रबल है, आपके स्थान परिवर्तन के योग दिखते हैं।
विदेश में घर बनाना चाहते हैं या घर लेना चाहते हैं तो यही दिन सबसे अच्छा है। और माता को कष्ट, माता की तरफ से कष्ट, प्रॉपर्टी संबंधित कार्य में सोच समझ के काम करें, फंसने का योग है, वाहन भी आपके लिए कष्टकर है। कन्या राशि लग्न वालों के लिए लग्न में गया हुआ चंद्रदेव बहुत अच्छा संकेत है, लाभ का मालिक है, इसलिए आप अपने लाभ के लिए हमेशा प्रयास करेंगे। कोई साइड बिजनेस खोलने का प्रयास करेंगे। बड़े भाई बहन भी आपके लिए सहयोगी साबित होंगे। कोई आपके अंदर में लंबी इच्छा चलती आ रही थी, वह अचानक पूर्ण होगी। धन से जुड़े हुए कार्य लेन देन में आप सफल होंगे। और 17-18 तारीख को धन भाव में गया हुआ चंद्रदेव प्रबल धन योग बनाते हैं, इनकम का मालिक धन में, इसलिए धन संबंधित समस्त कार्य 17-18 को करें, आपको सफलता मिलेगी। आपके अपने रुके हुए फंसे हुए धन भी इसी दिन में प्राप्त होंगे। धन संबंधित कोई भी कार्य इस दिन करें। रिश्ते नातों में मधुरता रहेगी, बहुत अच्छा संकेत है। होटल चलाते हैं, रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो इस दिन को चयन करें। बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो इस दिन को चयन करें, आपको लाभ दिखेगा। 19, 20, 21 तारीख को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव का होना, ग्रहण का होना, यह आपके लिए टेंशन परेशानी को जन्म देता है, जिसमें बड़े भाई छोटे भाई बहनों की तरफ से आपको तनाव टेंशन दिखाई देता है। और इस दिन छोटी यात्राएं कुछ भी होती है तो आप उसमें परेशान होते हैं। जो मार्केटिंग, नेटवर्किंग या ट्रांसपोर्ट से जुड़े कार्य में है, लेखन प्रकाशन से जुड़े कार्य में है, मूवी फिल्म यूट्यूब बनाते हैं, उनके लिए टेंशन परेशानी भरा समय रहेगा, थोड़ा संभाल कर रहें। यदि आप तुला राशि और लग्न हैं तो आपके लिए छठे 12वें घर में गया हुआ चंद्रदेव एक संकेत देता है कि आपके खर्चे से इस सप्ताह की शुरुआत होगी, और खर्च भी बहुत बड़ी मात्रा में। और कर्म, जॉब के मामलों में आपको उतार चढ़ाव और छूटने की स्थिति को दिखाता है। विदेश में जाकर जॉब प्राप्त करने के योग प्रबल बनते हैं। चंद्रदेव खर्चे घर में जरूर है, लेकिन इन्वेस्ट के लिए बहुत अच्छा संकेत दे रहे हैं और शयन सुख की प्राप्ति का योग बनाते हैं। तुला राशि में गया हुआ चंद्रदेव 17-18 तारीख को एक बहुत अच्छा योग बनाते हैं, जो कर्म का मालिक लग्न में है। जितने भी कर्म संबंधित, जॉब संबंधित, रोजगार संबंधित कोई भी परेशानी, उतार चढ़ाव थी, अचानक समाप्त होंगे। जॉब प्राप्ति का योग प्रबल बनता है, इसलिए इस दिन आप जॉब के लिए जो भी प्रयास करते हैं सफल होते हैं। प्रमोशन मिलने का या इंक्रीमेंट मिलने का इसी दिन योग बनता है। कर्म संबंधित अच्छे संकेत हैं। लेकिन 18, 19, 20, 21 तारीख को जब चंद्रदेव वृश्चिक राशि में नीच का रहेंगे तो आपको कुटुंब, रिश्तों की तरफ से कोई ऐसे झगड़े विवाद का जन्म होता है जो आपको तनाव देता है, टेंशन देता है। धन खर्च काफ़ी होंगे, कहीं फंसने का डर है, चोरी का भय है। धन को भी संभाल के रखना है, क्योंकि यह कुटुंब, रिश्तों की तरफ से टेंशन परेशानी देने वाला योग बनता है। चूँकि मंगलदेव का दृष्टि है और चूँकि इस दिन चंद्रदेव मंगल की राशि में है, इसलिए पुलिस डिफेंस में जो जुड़े हैं उनको टेंशन परेशानी दिखता है। जो होटल या कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, उनको परेशानी दिखाई देता है। वृश्चिक राशि लग्न वालों के लिए एक संयोग है कि इनकम घर में चंद्रदेव का होना बहुत अच्छा संकेत देता है। यहाँ भाग्य का स्वामी इनकम घर में लंबी यात्रा से लाभ, बड़े भाई बहनों से लाभ, मित्र, पड़ोसी, शुभ चिंतकों में वृद्धि होना, वहाँ आपका बहुत अच्छा लगाव रहेगा। उनसे आपको सहयोग की भी प्राप्ति होगी। कोई साइड इनकम बिजनेस करना चाहते हैं तो इस दिन बहुत अच्छा संकेत दे रहा है, आप कर सकते हैं। और वही 17-18 तारीख को जब विदेश घर में चंद्रदेव जाएंगे तो भाग्य का स्वामी विदेश घर में एक विदेश योग का निर्माण होगा, जिससे यह पता चलता है कि आपकी लंबी यात्रा या विदेश जाने के स्वप्न इसी दिन पूर्ण होंगे। 17-18 तारीख को आप जा सकते हैं। पिता भी आपके विदेश जा सकते हैं, दूर जाने के योग है। साथ साथ में कुछ धर्म कर्म, पूजा पाठ से जुड़े कार्य संपन्न होंगे। गुरु प्राप्ति का योग है या आश्रम मंदिर बनाने का योग भी बनता है, इसी अवधि में दिखता है। लेकिन जैसे ही 18, 19, 20, 21 तारीख को चंद्रदेव लग्न में रहेंगे तो टेंशन तो देगा, क्योंकि केतु चंद्र का ग्रहण योग
मस्तिष्क पर यह काफ़ी टेंशन देने वाला समय है और टेंशन का मामला आपका इतना बढ़ता है कि डिप्रेशन में बदल जाता है। इसलिए आप इस दिन सावधान रहें, अधिक सोच विचार से बचें। लेकिन कोई रिसर्च के काम है तो आप सफल होंगे, कोई खोजबीन से जुड़ी हुई बात है तो आप इस दिन सफल होंगे, क्योंकि लग्न में केतु खोजबीन के लिए आपको सहयोग दे सकते हैं। गूढ़ता से जुड़े विषय में काम करते हैं तो आप सफल हैं, रिसर्च के काम में आप सफल हैं। भाग्य का स्वामी लग्न में है, इसलिए कहीं न कहीं भाग्य आपके साथ देंगे और भाग्य संबंधित कोई भी कार्य आपके लिए सफलतादायक है। धनु राशि लग्न वालों के लिए कर्म स्थान में चंद्रदेव का होना, लेकिन अष्टम का स्वामी आपके कर्म में उतार चढ़ाव को दिखाते हैं। कुछ ऐसे कार्य है जहां आपको टेंशन परेशानी हो रही, जहां काम कर रहे हैं वहां बॉस की तरफ से परेशानी या उतार चढ़ाव दिखता है। कभी कभी आपका मन करता है जॉब छोड़ दे या जॉब बदल ले। स्थान परिवर्तन का भी योग दिखाता है। जॉब के प्रति सतर्क रहे, प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिलने वाली है तो वह टलता हुआ दिखता है। लेकिन आगे 17-18 तारीख को तुला राशि में गया हुआ चंद्रदेव बहुत अच्छी स्थिति में जाते हैं। गुरु से दष्ट है, शनि से दष्ट है, मंगल से दष्ट है, बहुत अच्छी स्थिति को जन्म देते हैं और कई योगों के पराक्रम से आपको लाभ की प्राप्ति होती है, भाई बहनों के सुख की प्राप्ति होती है। कोई मन में ऐसी इच्छा दबी है जो लाभ या धन से जुड़ी हो, वह प्राप्ति होती है। पैतृक संपत्ति संबंधित कोई बात विवाद हो तो वह इसी दिन संपन्न होते हैं और भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधित कार्य भी बनते हैं। साथ साथ में धन संबंधित कोई कार्य भी संपन्न अचानक बनते हैं। लेकिन 19, 20, 21 तारीख को वृश्चिक राशि में जब नीच के रहेंगे चंद्रदेव केतु के साथ ग्रहण बनाकर, तो यह समय ठीक नहीं, भारी खर्चा को दिखाता है और खर्च भी इतना कि रुकता ही नहीं है, जिससे आपकी टेंशन परेशानी बढ़ रहे हैं। कभी कभी अचानक धन की चोरी होना, हानि होना किसी रूप में दिखाई देता है। आपको इस समय अपने धन के प्रति काफ़ी सतर्क रहना चाहिए। अचानक आपके जीवन में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव है जो दाम्पत्य जीवन में भी अलगाव की स्थिति को दिखाते हैं। बाहर जाने की कोई बात हो रही है या लंबी यात्रा है तो वह टलती हुई दिखती है या कष्टकर हुआ है, इसलिए वहाँ भी संभल के रहें। जब मकर राशि और लग्न की बात होती है तो आपके भाग्य स्थान में चंद्रदेव रहेंगे। आपके बिजनेस में भाग्योदय कार्य, बिजनेस बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यदि इस दिन विवाह की बात हो रही है तो वह विवाह भी भाग्योदय कारक है और वह बात भी बनेगी। पार्टनरशिप भी आपके लिए भाग्योदय कारक। इस दिन किया गया पार्टनरशिप आपको लाभ दे सकता है। वह तारीख 15 और 16 तारीख है। लेकिन 17 और 18 तारीख को जब तुला राशि में चंद्रदेव रहेंगे तो बहुत अच्छा योग है। यह कर्म प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा योग बनाया है। 7वां घर का मालिक कर्म स्थान। इसका अर्थ होता है कि इसी अवधि में जो जॉब करते हैं वह बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, या जो बिजनेस करते हैं वह जॉब के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। इस अवधि में जॉब में जो है लगे हुए उनको उच्च पद की प्राप्ति भी होती है। इसका अर्थ है प्रमोशन के द्वारा बड़े पद की प्राप्ति, इंक्रीमेंट का भी योग बनता है। कर्म संबंधित कार्यों के लिए यह दिन बहुत अच्छा है। 17-18 तारीख, 19, 20, 21 तारीख को नीच का इनकम घर में चंद्रदेव रहेंगे, जो बिजनेस की तरफ से कुछ टेंशन परेशानी दे सकता है। पत्नी की तरफ से कोई टेंशन परेशानी हो सकती है। बड़े भाई बहन से झगड़े विवाद भी दिखाई देते हैं। कोई लाभ को लेकर के आपको टेंशन तनाव बना है। कहीं आपके प्रेजेंट इनकम रुकते हुए दिखते हैं। कोई बराबर इनकम आता था वह अचानक रुक गया। साइड इनकम बिजनेस से आपको परेशानी हो रही है, थोड़ा सावधान रहें। कुंभ राशि लग्न वालों के लिए अष्टम घर में ही गया हुआ चंद्रदेव छठे का मालिक होकर विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। स्थिति आपके खिलाफ हो सकती है। ऋण, कर्जदार, शत्रु, रोग, बाधा, विवाद, झगड़े, इन सब से आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन अंत में आप सफल होंगे, क्योंकि 15-16 तारीख को विपरीत राजयोग का प्रभाव दिखेगा। 16 तारीख को आपको सफलता दिखेगी। आपके जो भी उतार चढ़ाव कार्य में है अचानक बंद होंगे और आपको फेवर मिले। और 17-18 तारीख को तुला राशि में गया हुआ चंद्रदेव आपके पिता की तरफ से टेंशन परेशानी देते हैं। कभी कभी भाग्य आपके दुर्भाग्य में भी बदल सकते हैं। किसी काम में हाथ डालते हैं तो अंत में असफल हो सकते हैं इस दिन। और बाहर जाने की कोई बात हो रही है तो वह टलती हुई दिखती है। लेकिन आप यदि कंपटीशन के माध्यम से जॉब पाना चाह रहे हैं तो यह सफलता देने वाला। कभी कभी ऐसी स्थिति में ऋण मुक्ति का योग भी बनता है
और कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है तो उसका पर्दाफाश भी होता है, तो इस तरह सफलता भी देते हैं। 19, 20, 21 तारीख को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव का जाना, यहाँ कर्म संबंधित टेंशन, परेशानी, उतार चढ़ाव बनी हुई है। जो कर्म में उतार चढ़ाव है वह तो आपको कभी कभी कर्म छोड़ने पर भी विवश कर सकते हैं, ऐसी स्थितियों को जन्म देते हैं। और कंपटीशन के माध्यम से जो जॉब के लिए प्रयासरत है उन्हें भी कभी कभी टेंशन, परेशानी दिखाई देता है। यह स्थिति ठीक नहीं है। मीन राशि लग्न वालों के लिए सप्तम स्थान में गया हुआ चंद्रदेव बहुत अच्छे संकेत देते हैं। बिजनेस में लाभ, पार्टनरशिप बहुत अच्छे लाभदायक, शेयर सट्टों से भारी लाभ का योग, और आपके बिजनेस में संतान सहयोगी दे या आप कोई पार्टनरशिप करें तो अपने प्रेम प्रसंग के साथ जुड़ के करें, ऐसे योगायोग को जन्म देते हैं। साथ साथ में विवाह की कोई बात हो रही है तो खासतौर पर प्रेम विवाह को इसी दिन स्वीकृति मिलने के योग है, बनने के योग है। प्रेम विवाह संबंधित बात इसी दिन बन सकती है। वही चंद्रदेव तुला राशि में चले जाते हैं 17, 18 को, तो टेंशन, परेशानी को जन्म देता है, उतार चढ़ाव दिखाई देता है। संतान की तरफ से बाधा, परेशानी, वही शेयर मार्केट में हानि का योग, और वही आपके प्रेम प्रसंग टूटते हुए भी दिखते हैं। सावधानी रखना है इन 2 दिनों में, सतर्क रहना है, नहीं तो आपके बड़े बड़े हानि दिखाई देते हैं। संतान की तरफ से टेंशन, परेशानी भी दिखाई देता है। शिक्षा में भी उतार चढ़ाव, बाधा दिखाई देते हैं। लेकिन वृश्चिक राशि में चंद्रदेव का जाना, और वह भी 19, 20, 21 तारीख को आपके भाग्य पर ग्रहण लगना ठीक नहीं है। इस ग्रहण के कारण पिता की तरफ से मनमुटाव, झगड़े, विवाद भी दिखाई देते हैं। पिता को कष्ट हो, उससे कष्ट है। बाहर जाने के योग टलते हुए दिखते हैं। विदेश यात्रा कैंसिल होता हुआ दिखता है। और आपके कुछ अच्छे संकेत भी है जो यह दिखाते हैं कि संतान को कोई जॉब मिल रहे हैं, उसकी तरफ से खुशखबरी, प्रेम प्रसंग की तरफ से कोई खुशखबरी, और शेयर मार्केट से अचानक धनहानि का योग। तो ये आपके सप्ताह की राशिफल है। अगर इसमें कोई परेशानी दिखाई देती है तो चंद्र केतु युति को भंग करना चाहिए। इसके लिए आप प्रतिदिन कुत्ते को भोजन खिलावे, रोटी खिलावे, इससे चंद्र केतु का युति भंग होगा, आप मानसिक तनाव से बचेंगे। धन्यवाद।